हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक और आज हम पढ़ रहे हैं एंटोन चेखव की लिखी कहानी द लेमेंट। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और मैं आपको ये और भी शॉर्ट में समझाऊंगा। सिर्फ 30 सेंटेंसेस हैं, छोटे छोटे आसान आसान, जिसमें इस पूरी कहानी का निचोड़ आपको पता चल जाएगा। ये बहुत ही छोटे और आसान सेंटेंसेस हैं, इनकी मदद से आप एग्ज़ाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आराम से अटेंड कर पाओगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। इयोना पाटोपाव एक बूढ़ा कैब ड्राइवर था जो एक बर्फीले रशियन टाउन में रहता था। उसने हाल ही में अभी खोया था अपना बेटा। एक गंभीर बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। इयोना बहुत ही हार्ट ब्रोकन था, उसका दिल टूट गया था अपने बेटे को खोने की वजह से, एंड वांटेड टू शेयर हिज सैडनेस, और अपने इस दुख को बांटना चाहता था। One night, he waited for passengers in the freezing cold. एक रात को उसने इंतजार किया यात्रियों का कंपकपाती हुई ठंड में। A soldier got into his cab. एक सैनिक उसकी बग्गी में आया and asked to be taken somewhere. और उसने उसे कहीं ले जाने के लिए कहा। As Iona drove, he began to talk about his son's death. जैसे ही इयोना ने चलाना शुरू किया, उसने बात करनी शुरू की अपने बेटे की मौत के बारे में। अब मैं आपको फिर से बता दूं, इस पूरी कहानी में क्या है। एक व्यक्ति है जिसके बेटे की डेथ हो गई है, पर उसके पास अपना दुख शेयर करने के लिए कोई नहीं है। वो बात करना चाहता है इस बारे में, अंदर ही अंदर घुट रहा है, पर लोग इस जमाने में उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो वापस आते हैं अपनी कहानी पर। वो बात करना शुरू करता है अपने बेटे की मौत के बारे में। द सोल्जर शोड नो इंटरेस्ट एंड टोल्ड हिम टू फोकस ऑन ड्राइविंग। सोल्जर ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और उसे कहा कि ड्राइविंग पे फोकस करो। इयोना को बड़ा लोनली फील हुआ और हर्ट हुआ वो, बट उसने चलाना शुरू रखा। लेटर 3 young men हायर्ड हिज कैब। 3 यंग लोग उसकी कैब में आए। दे वर नोइजी एंड मेड फन ऑफ इयोना। वे लोग शोर कर रहे थे, मजाक कर रहे थे और इयोना का भी मजाक उड़ा रहे थे। इयोना ट्राई टू टॉक अबाउट हिज सन्स डेथ टू देम। इयोना ने उनसे भी बात करना चाहा अपने बेटे की मौत के बारे में। द यंग मैन लाफ्ड एंड इग्नोर्ड हिज सैडनेस। पर वो 3 जवान हंसे और उन्होंने इग्नोर किया उसके दुख को। आफ्टर ड्रॉपिंग देम ऑफ, इयोना फेल्ट इवन मोर लोनली। उन्हें छोड़ने के बाद इयोना अब और भी अकेलापन महसूस कर रहा था। ही सैट इन द स्नो ट्राइंग टू फाइंड समवन टू टॉक टू। तो वहीं बर्फ में बैठ गया, वो ढूंढ रहा था किसी को बात करने के लिए। अदर कैब ड्राइवर्स नियर बाय वर टू बिजी टू लिसन टू हिम। जो दूसरे कैब ड्राइवर थे वो भी बहुत ही बिजी थे और उसकी बात नहीं सुन रहे थे। इयोना की सैडनेस बढ़ती गई एंड ही फेल्ट हेल्पलेस। तो बहुत ही असहाय और मजबूर महसूस कर रहा था। फाइनली ही रिटर्न टू द स्टेबल वेयर हिज हॉर्स वॉज। फाइनली वो लौट आया उस अस्तबल में जहां उसका घोड़ा था। द हॉर्स वॉज हिज ओनली फ्रेंड। उसका घोड़ा ही उसका एकमात्र दोस्त था। इयोना बिगेन पैटिंग द हॉर्स जेंटली। इयोना ने धीरे धीरे उसे थपथपाना शुरू किया। ही स्टार्टेड स्पीकिंग टू द हॉर्स अबाउट हिज सन्स डेथ। उसने बात करना शुरू किया घोड़े से अपने बेटे की मौत के बारे में। इयोना टोल्ड द हॉर्स हाउ मच ही मिस्ड हिज सन। इयोना ने घोड़े को बताया कि वो अपने बेटे को कितना मिस करता है। द हॉर्स लिसन्ड क्वाइटली, नॉट इंसल्टिंग और इंटरप्टिंग। घोड़ा चुपचाप सुन रहा था, ना तो उसकी इंसल्ट कर रहा था, ना उसे बीच में टोक रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम इयोना फेल्ट अ लिटिल रिलीफ। पहली बार इयोना को थोड़ी राहत महसूस हुई। ही ट्रांसफर्ड आउट ऑल हिज इमोशंस टू द हॉर्स। उसने अपनी सारी भावनाओं को घोड़े के सामने व्यक्त किया। इयोना फेल्ट दैट द हॉर्स अंडरस्टूड हिज पेन। इयोना को महसूस हुआ कि घोड़े ने उसके दर्द को समझा है। टॉकिंग टू द हॉर्स गेव इयोना सम कंफर्ट। घोड़े से बात कर इयोना को कुछ आराम मिला। ही रियलाइज्ड दैट लोनली हिज नाइट हाउ लोनली हिज लाइफ हैड बिकम।
उसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में कितना अकेलापन है। डिस्पाइट हिज सैडनेस, लाइफ हैड टू गो ऑन। इस उदासी के बावजूद जिंदगी तो चलती रहेगी। द स्टोरी एंड्स विद इयोना सिटिंग विद हिज हॉर्स इन साइलेंस। ये कहानी खत्म होती है जहां इयोना बैठा है अपने घोड़े के साथ शांति में। इट शोज द डीप पेन ऑफ लोनलीनेस एंड द नीड ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। ये कहानी दिखाती है कि अकेलेपन का दर्द कितना गहरा होता है और इंसान को दूसरे इंसान से जुड़ाव की कितनी ज़रूरत है। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। ये सेंटेंसेस बहुत ही छोटे और इजी हैं। इतनी इजी लैंग्वेज आपको किसी भी गाइड या 1 वीक में नहीं मिलेगी। मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। और 2 से 3 बार स्टोरी को सुनोगे तो भी याद हो जाएगी। 5-6 मिनट का वीडियो है, छोटा सा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डॉक्टर प्रतीक को इजाज़त दो। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देना। कमेंट बॉक्स में बाकी के आपके चैप्टर भी मैं पिन कर दूंगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स वंस अगेन।